हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस जो है ये द्रव्यमान से संबंधित पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। ये क्वेश्चन जो है आपका आरआरबी, एलएलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, जो कि 2018 से 23 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान जो है स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। देखिए, यह जो होता है ना द्रव्यमान का, किसका होता है? द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान जो होता है ना, इसका स्थान या मान बदलिए, किसी भी मतलब स्थान बदलने पर इसका कोई भी परिवर्तन था, किसका? तो ये आपका ये द्रव्यमान का होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बोल रहे हैं एक समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, ये द्रव्यमान देखिए क्या इसलिए है क्योंकि देखिए समय, त्वरण, गति एक रेखीय गति के चर है, जबकि जो है आपका ये द्रव्यमान इस समूह के सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये क्या है? एक समान समूह संबंधित नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, किसी वस्तु का जो जड़त्व इकाई जो मापता है, किससे मापते हैं? आपका ये द्रव्यमान से मापता है। किससे मापता है? द्रव्यमान से। देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है आपकी? ये आपका द्रव्यमान से होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के, क्या बोल रहे हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जो है किसका मापन कहलाता है? ये आपका जड़त्व का कहलाता है। किसका कहलाता है? जड़त्व का कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के, क्या बोल रहे हैं? किसी वस्तु के जड़त्व को निम्नलिखित किस में पाया जाता है। देखिए, किसी वस्तु के जड़त्व को जो किस में पाया जाता है, तो ये आपका द्रव्यमान में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन की द्रव्यमान की भाषा क्या है। देखिए, द्रव्यमान की अगर भाषा की बात करें तो ये आपका किसी वस्तु में जो है होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहता है। मतलब किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि उस वस्तु का क्या कहलाता है? आपका द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें कि द्रव्यमान व आयतन। देखिए, द्रव्यमान व आयतन जो होता है ये आपका घनत्व के होते हैं, ठीक है ना। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जो कि m/v होता है, ठीक है ना। चलिए, रो बराबर m/v होता है। चलिए, किसी बोल रहे हैं किसी पदार्थ की, देखिए किसी बोल रहे हैं पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। देखिए, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान जो कहलाता है ये आपका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होंगे। देखिए, बोले किसी वस्तु का बल अर्थात बल मतलब 200 न्यूटन है तो इसका बोले कि द्रव्यमान क्या होंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं सूत्र से क्या, द्रव्यमान बराबर, तो W बराबर क्या होता है? mg, ठीक है ना। तो m का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो m का तो वैल्यू दिया नहीं है, m का ही मान निकालना, ठीक है ना। तो इसमें W भार दिया है आपका वेट, तो देखिए क्या करेंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? W/g हो जाएगा। तो W/g होने के बाद आपका क्या 200 बटे क्या हो जाएंगे आपके 10, कटाने के बाद आपका कितना हो जाएंगे 20 kg द्रव्यमान हो जाएंगे। तो आपका देखिए इसमें कौन सा आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि बल बटे त्वरण। देखिए, बल बटे त्वरण जो है किसके बराबर? देखिए, ये आपका द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आपका बल बटे त्वरण होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान के गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो ये आपका द्रव्यमान करता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को क्या करता है? गुरुत्व के कारण जो प्रभावित नहीं करता। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण क्या करते हैं? कार्य करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 450 न्यूटन वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? m/g। तो हमको बोल रहे हैं द्रव्यमान निकालने के लिए वेट, तो वेट का वैल्यू देखिए मूवमेंट निकालने बोल रहे हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा? W/g। W का वैल्यू दिया गया आपका 450 और गुनी g का वैल्यू कितना दिया आपका? g का वैल्यू आप मान लीजिए 9.8, 9.8 मांगने के बाद आपको डिवाइड करिएगा तो आपका हो जाएगा ये 45.9 kg आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक वस्तु का भार जो है 980 न्यूटन है, ठीक है। एक वस्तु का भार कितना है? 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 908 है
तो मीटर पर स्क्वायर है। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या, देखिए वस्तु का द्रव्यमान बराबर आपका होता है W बराबर mg, ठीक है। m का मतलब द्रव्यमान बोले निकालने के लिए, तो m बराबर हो जाएगा आपका क्या, W/g। तो W का वैल्यू आपका दिया गया कितना, तो देखिए 980 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 9.8 करने के बाद आपका 100 kg आपका ये करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें 100 kg कौन है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का देश नियत है तो स्थान बदलने पर नहीं बदलता क्या, तो आपका ये द्रव्यमान नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी पिंड का समवेग बोल रहे हैं, किसी पिंड का क्या बोल रहे हैं, समवेग जो है 50 kg मीटर पर सेकेंड है, तो और वेग जो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो पिंड का द्रव्यमान क्या है, देखिए पिंड का द्रव्यमान आप क्या होता है, देखिए पिंड का समवेग जो होता है आपका mv होता है, ठीक है। mv जो आपका दिया ना 50 kg दिए गए, ठीक। और m का वैल्यू आपको निकालने बोल रहे हैं, तो आपका देखिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 बटे आपका क्या हो जाएंगे 5, तो 5 ढाई 50, तो आपका 10 kg हो जाएगा, ये 10 kg आपका हो जाएंगे द्रव्यमान पिंड का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि बल, बोल रहे हैं कि यदि बल और त्वरण दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होंगे। देखिए बल एवं त्वरण दिया है तो वस्तु का द्रव्यमान जो है m बराबर क्या हो जाएगा F/a हो जाता है, क्या हो जाता है F/a हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होंगे